तो आगे बढ़ते हैं। द बार मैग्नेट। इस टॉपिक में हम बार मैग्नेट के बारे में और डिटेल में और विस्तार में पढ़ेंगे। यह कंसेप्ट वीडियो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आधारित है, जिसके थ्रू हम उसके ओरिजिन, इंपॉर्टेंस और उसके बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे। बार मैग्नेट बार शेप्ड या बार के एक शेप का एक ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। अब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये जानने के लिए हम इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जानने के लिए मेरे साथ आगे बढ़िए। आप लोग को कुछ हिंट तो लग ही गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं इसके साथ। इस बार मैग्नेट के ऊपर हम आयरन पाउडर या आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर देंगे, ऊपर से छिड़क देंगे। ऐसा करने पर हमने देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं, ये खुद को एक खास डिस्टिंक्ट पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। बच्चों, ये पैटर्न इंफॉर्मेशन का खजाना है। इसके थ्रू हम आसपास के रीजन में ये बार मैग्नेट किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं। इस पैटर्न में कलेक्टेड पॉइंट्स को जोड़कर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये फील्ड लाइंस होती क्यों हैं, ये क्या होती हैं और इनका क्या महत्व है, हम इन्हें क्यों ड्रॉ करते हैं, आगे हम समझते हैं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनकी मदद से, इनकी सहायता से हम किसी भी मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सब बातें हम आसानी से दर्शा सकते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ला सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जानने के बाद ज़रूरी है उसकी दिशा को जानना, और इसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास नीडल का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र में मैंने अलग अलग पोजीशंस पे कंपास को बार मैग्नेट के अराउंड रखा है, और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन अलग अलग पोजीशंस पर नीडल खुद को अलग अलग दिशाओं में अलाइन कर रही है। अगर आप इन 3 पोजीशंस को ध्यान से देखें, पोजीशन नंबर 1, तो आप देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, कुछ उसी डायरेक्शन में नीडल ने खुद को अलाइन किया हुआ है। दूसरी पोजीशन में देखें, वहां पर भी नीडल ने खुद को फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ है। तो बच्चों, कंक्लूजन ये है कि नीडल को बार मैग्नेट के आसपास अलग अलग पोजीशंस पर रखने पर नीडल का नॉर्थ पोल जिस दिशा में खुद को अलाइन करे, वही फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। आइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर डालें। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। कंटिन्यूअस मतलब कहीं पर वो ब्रेक नहीं होती। आप चित्र में भी देख सकते हैं, देखिए ये जो फील्ड लाइन है, ये किस तरह से कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, ये कंटिन्यूअस है और ये क्लोज्ड है, यानी कि कोई इसका खुला हुआ सिरा नहीं होगा, ये टोटली क्लोज होगी, लूप फॉर्म में होगी। फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे बनाया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, और इसी डायरेक्शन में कंपास नीडल खुद को अलाइन करती है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट P की, तो पॉइंट P पर आप देख सकते हैं मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, और यही टेंजेंट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है।
तो अब आया इस कंसेप्ट वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? जरा सोचिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कर भी सकती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आइए एक एक करके दोनों केसेस डिस्कस कर लें। चलो मान लिया कि हाँ ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? उसका ये मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम दो फील्ड लाइंस के करस्पॉन्डिंग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि दो टेंजेंट मतलब दो अलग अलग डायरेक्शंस, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस। यानी कि कंपास नीडल को उस पॉइंट पर रख दें तो थ्योरी के हिसाब से उसे उन दोनों टेंजेंट्स पर खुद को अलाइन करना होगा। बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फील्ड लाइंस एक यूनिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल केस है और बच्चों यही होता है क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पर मैग्नेटिक कंपास खुद को दो अलग अलग दिशाओं में अलाइन नहीं कर सकती। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिक होता है, उसकी डायरेक्शन यूनिक होती है। अब जरा चित्र में दिए गए बार मैग्नेट के फील्ड पैटर्न को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या हर रीजन में फील्ड लाइंस का घनत्व या उनकी क्लोजनेस सेम है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अलग अलग पोजीशंस में उनकी क्लोजनेस अलग अलग है। जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम रीजन 1 जो कि नीचे दर्शाया गया है और रीजन 2 ये जो बड़ा सा लूप हमने ऊपर में लिया है, इन दोनों ही रीजन्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कंपेयर करें तो हमें साफ तौर पर रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा समझ आएगी। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा, क्या आप वो कंसेप्ट्स चेक करने के लिए तैयार हैं? तो सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने एक बड़े से बार मैग्नेट को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा हो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस बार मैग्नेट को, इसका पहला एंड साउथ था और आखिरी एंड नॉर्थ। इसका मतलब ये है, चूंकि मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी आप एक चुंबक को तोड़ते हैं तो उससे एक अकेला पोल निकलकर नहीं आता। कभी भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब चूंकि फॉर्मेशन में एक्स, वाई और जेड क्रमशः तीनों एक ऑर्डर में है, तो ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है कि एक्स का जो पहला पोल होगा लेफ्ट साइड वाला जहां पर एरो है वो साउथ होना चाहिए और उसी प्रकार जेड का जो आखिर पोल होगा वो नॉर्थ होना चाहिए। तो क्रमशः यहाँ पे साउथ, एक्स के दूसरे एंड पे नॉर्थ और बीच वाले में चूंकि ये एडजेसेंट एंड है ये साउथ, दूसरा एंड नॉर्थ और इसी तरह से आखिरी वाले हमारे पीस में भी पहला एंड साउथ और दूसरा एंड नॉर्थ होगा।